हेलो दोस्तों, रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डार्क रूम प्रोसीजर्स। ठीक है, आज के वीडियो में हम डार्क रूम की जो डिज़ाइन यानी उसको वो जो किस तरीके से बना हुआ होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें। पहली है द डार्क रूम, मतलब डार्क रूम होता ही क्या है। पहली चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे अपनी सब्जेक्ट है द डार्क रूम प्रोसीजर्स, अपनी सब्जेक्ट आती है रेडियोग्राफी में, डीआरटी वालों की जो सब्जेक्ट आती है द डार्क रूम प्रोसीजर, वो सब्जेक्ट है वो अपने स्टार्ट किया है। उसमें पहला ही अपना जो चैप्टर होता है वो होता है अपनी डार्क रूम डिज़ाइंस या डार्क रूम लेआउट, डार्क रूम कंस्ट्रक्शन। इन 3-4 तरीके से आप किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहला ही पढ़ते हैं अपन द डार्क रूम। डार्क रूम होता क्या है? द डार्क रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और प्राइवेट एक्सरे क्लिनिक। इस लाइन का मतलब ये होता है कि डार्क रूम जो होता है ना, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गए होता है ना अपना, मतलब होता क्या है भाई, अपना हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है सीटी हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया। तो क्या होता है कि डार्क रूम जब अपना होता है अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। ये अपने हॉस्पिटल में भी हो सकता है, नर्सिंग होम होगा वहाँ पे, और अपने एक्सरे क्लिनिक पर भी हो सकता है। एक तरीके से डार्क रूम होता है वो क्या होता है, अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या होता है रूट होता है। जैसे पेड़ होता है उसकी जड़ है ना, सब कुछ उसी से होता है। जड़ खराब हो जाए तो पूरा पेड़ सूख जाए, उसी तरह प्रकार से क्या होता है कि अपना डार्क रूम होता है, अपने पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसकी क्या होती है रूट होता है। ठीक है, उसके आगे फिल्म्स ऑफ पुअर क्वालिटी आर फॉर मोर लाइकली टू डू incorrect procedure in darkroom than short coming in the tubes, exposure, equipment और radiographic टेक्निक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बात करें तो होता क्या है वैसे कि जो अपने एक्सरे की क्वालिटी होती है ना, एक्सरे अपन करते हैं फिर उसकी फिल्म होती है, उसकी इमेज बनती है। अपनी एक्सरे की जो इमेज होती है ना, उसकी क्वालिटी अगर ख़राब है तो यानी कि पुअर क्वालिटी की है, तो उसका रीज़न क्या होता है, डार्क रूम में अपना जब फिल्म को प्रोसेसिंग करते हैं ना, पहले डेवलपिंग सॉल्यूशन में डालते हैं, उसको रिंसिंग करते हैं, फिक्सिंग कर सकते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसीजर है अगर वो इनकरेक्ट होता है तो अपनी जो इमेज की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, पुअर आती है, यानी कि कम आती है। ठीक है, उसके बाद है इनफैक्ट ए ग्रेट आइडियल ऑफ सेफ इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइड टू फैसिलिटीज द डार्क रूम प्रोसीजर। डार्क रूम इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग रूम। मतलब क्या होता है कि डार्क रूम में अपन इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि इसमें लाइट जब अपन यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ होनी चाहिए। ठीक है, क्यों क्या होता है, नाम क्या है इसका, नाम क्या है डार्क रूम। डार्क रूम मतलब नहीं अंधेरा कमरा होता है। क्या है इसमें कि अपन जो कमरा होता है, जो रूम होता है, उसको क्या करते हैं अंधेरा रखते हैं। इसमें सिर्फ अपन सेफ लाइट्स का यूज़ करते हैं। क्यों अंधेरा क्यों रखते हैं, अंधेरा रखने का रीज़न क्या है कि अपने एक्सरे फिल्म्स होती हैं वो लाइट के लिए क्या सेंसिटिव होती हैं। अगर वो अपने एक्सरे फिल्म्स लाइट के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं, जिससे अपने इमेज क्वालिटी क्या होगी, उसमें ख़राब हो जाएगी। अपने एक्सरे फिल्म पर क्या हो जाती है, फॉगिंग हो जाती है। इसलिए अपन कंप्लीटली उसमें क्या रखते हैं, डार्कनेस लगते हैं। डार्क रूम इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहा जाता है। पर क्यों कहा जाता है भाई, अपना होता है एक्सरे रूम, एक होता है डार्क रूम। एक्सरे रूम में क्या करते हैं अपन, कैसेट होती है उसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्किन लगी हुई होती है, उसके अंदर अपन एक्सरे फिल्म लगाते हैं, फिर अपने पेशेंट को लगाते हैं, उस पर अपने एक्सरे लेते हैं, जो अपन लेटेंट इमेज बनती है। फिर लेटेंट इमेज को अपन विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, डार्क रूम में करते हैं। यानी कि इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो इमेज अपन को दिख नहीं रही थी वो अपने यहाँ दिखने लग जाती है। मतलब वहाँ तो अपन ने एक्सरे किया है और डार्क रूम में आके अपन क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या कहता है, प्रोसेसिंग रूम कहा जाता है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं अपन कि डार्क रूम में इनविजिबल यानी कि लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डार्क रूम लोकेशन, यानी कि डार्क रूम को अपन कहाँ लगाते हैं, कहाँ होता है अपना। ठीक है, इसका है द डार्क रूम शुड बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू द रेडियोग्राफिक रूम एज इट सेव लॉट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि डार्क रूम जो होता है ना अपना रेडियोग्राफिक रूम के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल पास में होना चाहिए, जिससे कि अपन टाइम है उसको बचाया जा सके। रेडियोग्राफिक रूम का यहाँ जो रेडियोग्राफिक रूम अपन ने यूज़ किया है वर्ड, इसका मतलब होता है एक्सरे रूम। एक होता है अपना डार्क रूम, एक होता है अपना क्या होता है
एक्सरे रूम। एक्सरे रूम का दूसरा नाम क्या होता है? रेडियोग्राफिक रूम। ठीक है, उसके आगे इफ़ देर आर 2 or more radiographic rooms the dark room should be preferably be the situated in the central position। इसका मतलब ये होता है कि अगर डार्क रूम जैसे कि अपना एक्सरे रूम है, अगर एक रूम है तो उसका मतलब अपने को बिल्कुल पास में रखना है। अगर 2 डार्क रूम है या 2 से ज़्यादा डार्क रूम है, 3 है, 4 है, तो उनको क्या करना है? अपने को डार्क रूम को अपने चार एक्सरे रूम अपने मान लिया अपने क्या है, अपने पास 4 एक्सरे की मशीन है। अब चारों एक्सरे की मशीनें अलग अलग रूम्स में होगी, तो उन मशीनों को अलग अलग अपन रूम लगे, तो अपन का जो डार्क रूम है वो क्या रखना है? चारों रूम्स के बिल्कुल सेंट्रली रखना है, बीच में रखना है। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द डार्क रूम शुड बी शेडेड हॉट और डैम्प बेसमेंट, यानी कि डार्क रूम को हॉट और डैम्प जो बेसमेंट होता है पाना होते हैं वहाँ पर उसको प्लेस नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ उनको रखना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपन को वेरी क्लोज में रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा डार्क रूम हैं तो अपन डार्क रूम को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि ये देखो, डार्क रूम नंबर 1, 2, वो एक्सरे रूम नंबर 1, एक्सरे रूम नंबर 2, एक्सरे नंबर 3 और 4, मतलब मेरे पास एक्सरे की 4 मशीनें हैं जो अलग अलग 4 रूम्स में लगी हुई है। फिर मैंने क्या किया है कि डार्क रूम को बीचों बीच लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर अपने पास एक वो एक्सरे रूम है तो डार्क रूम को बिल्कुल पास में रखना है, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनको क्या करना है? बिल्कुल बीचों बीच रखना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट है द डार्क रूम फ्लोर, यानी कि अपनी जो डार्क रूम की फ्लोर है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आ गया द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल, यानी कि जो अपने ड्यूरेबल होनी चाहिए, मतलब अपने डार्क रूम की जो फ्लोर है वो क्या होनी चाहिए? ड्यूरेबल होनी चाहिए। इजीली क्लीन, यानी कि साफ़ सफाई इसमें करें तो क्लीन भी क्या होनी चाहिए? इजीली हो जानी चाहिए। एंड रेजिस्टेंस टू स्टेनिंग एंड कोरोसिव सब्सटेंस, यानी कि अपन जो केमिकल जो यूज़ करते हैं ना अपन, ठीक है, जो अपना डेवलपर सॉल्यूशन या फिक्सर जो सॉल्यूशन उसके लिए रेंसेस जो होने चाहिए, उससे ऐसा नहीं है कि उससे अपने वो रिएक्शन कर ले। उसके आगे सेरामिक टाइल ऑफ पॉलीस्क्रीन और नेचुरल क्ले द मोस्ट अवेलेबल, यानी कि अपन मोस्टली अपन किसका यूज़ करते हैं? सेरामिक की जो टाइल्स बनी हुई थी उसका यूज़ अपन को करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी विद कॉन्क्रीट आर अनसटेबल बिकॉज दे आर रैपिडली अटैक्ड बाय द प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है जब अपन होती है ना फ्लोर होती है सीमेंट वाली हो गई या कंक्रीट वाली जो हो गई, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो सॉल्यूशन जो अपन यूज़ कर रहे हैं फिल्म को प्रोसेस करने के लिए, वो सॉल्यूशन अपनी उससे सीमेंट वगैरह से क्या करता है? इंटरेक्ट कर लेता है, और वो जो फ्लोर होती है अपनी क्या होती है? ख़राब हो जाती है। वो अपना वो या फिर उसकी साफ़ सफाई करने के लिए भी वो क्या होती है? अपनी सूटेबल नहीं होती है और वो ड्यूरेबल भी नहीं होती है। इसलिए अपन को कंक्रीट या सीमेंटेड से बनी हुई फ्लोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, सेरामिक टाइल्स की बनी हुई फ्लोर्स का ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया डार्क रूम वॉल्स, यानी कि अपने डार्क रूम की अपन ने सबसे पहले पढ़ा ये होता है कि इसके बारे में डार्क रूम होता क्या है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डार्क रूम की साइज वो वॉल के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने पढ़ा था डार्क रूम फ्लोर के बारे में, डार्क रूम लोकेशन के बारे में। अपन पढ़ते हैं डार्क रूम वॉल के बारे में। द वॉल ऑफ डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क, यानी कि डार्क रूम की जो वॉल होती हैं वो डार्क कलर में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने पढ़ रखा है अपन ने पहले कि डार्क रूम में जब ब्लैक कलर होता है, यानी कि जो डार्क कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाइट कलर जो होता है वो लाइटों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर अपनी जो लाइट है, अगर अपना जो वॉल है अगर लाइट कलर की बनाएंगे तो क्या चमकेगी वो? अब यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन लाइट कलर की? क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर अपन डार्क कलर की यूज़ करेंगे तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अपने पास अंधेरा पहले ही है, अपन 15 वोल्ट का बल्ब यूज़ करते हैं जो फिल्टर्ड होता है, तो अपने लाइटों को वही एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए अपन क्या लाइट कलर की जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। द कलर चूजन शुड बी फर्स्ट टू द अंडर सेफ लाइट इल्यूमिनेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट दे आर शुड बी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन और सेफ लाइट। यही मैंने अभी आपको बताया कि डार्क कलर का यूज़ नहीं करना है, लाइट कलर का यूज़ करना है, जिससे क्या हो कि उसको रिफ्लेक्ट करे ना कि एब्जॉर्ब करे। ठीक है, आगे द वॉल शुड बी कवर्ड विथ केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज स्पेशल पेंट, वार्निश, कंक्रीट और सेरामिक टाइल्स। यानी कि जो अपनी वॉल्स होती हैं उनको अपन सेरामिक टाइल्स के लिए या पेंट हो गया, वार्निश, उनसे क्या हो गया कवर करके रखना चाहिए। एक चीज़ और बताऊँ, डार्क रूम की जो वॉल होता है उसमें अपन को क्या करना है, अगर अपन कंक्रीट की यूज़ करते हैं, जो अपन होते हैं ना रोडी बजरी वाली जो
ठीक है। तो अपन मकान बनाते हैं, पिल्लर बनाते हैं, उस टाइम जो यूज़ करते हैं ना अपन, लोहा डाल दिया, रोड़ी डाल दी, बजरी डाल दी, सीमेंट डाल दिया। अगर वो वाली दीवार यूज़ करते हैं तो अपन को 125 mm की दीवार का यूज़ करना है। और अगर ब्रिक्स वाली, ईंटों वाली दीवार का यूज़ कर रहे हैं ना अपन, तो अपन को 225 या 250 mm की जो अपनी होती है दीवार की मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरीके से। द डार्क रूम इज़ ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक सोर्स कैन बी डेंजरस बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्रॉक्सिमल एक्यूरेट सॉल्यूशन, वाटर पाइप्स, डैम्प फ्लोर्स एंड वेट फिंगर्स। रीज़न क्या होता है कि अपन जो पे शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक का, जो डार्क रूम में इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होता है? रेडियोग्राफर होता है, उसके हाथ गीले होते हैं, या वहाँ पर पानी होता है, वेट एरिया होता है। तो वहाँ पर आपको डार्क रूम को शॉक से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग को प्रॉपरली वायरिंग होनी चाहिए। शॉक से बचाने के लिए उस जो अपने इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि रेडियोग्राफर शॉक से बच सके, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक का झटका ना लगे। जैसे इट इज़ इनिशियल टू अर्थ ऑल एक्सपोज नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसका मतलब है कि जो अपना नॉन करंट के मेटल ऑब्जेक्ट्स है उनको एक्सपोज नहीं, नॉन करंट वाले जो होते हैं उनको अर्थिंग करनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पासबुक। द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पासबुक्स इज़ नियर टू द फिल्म लोडिंग बेंच। इसके बाद पहले अपने पढ़ लेते हैं पासबुक्स होता ही क्या है। पासबुक बॉक्स क्या होता है, मतलब बॉक्स, आप नाम से देखो आप, बॉक्स, और उससे पहले पास, मतलब किसी चीज़ को पास करने के लिए अपन किसी बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। अपना कोई क्या है, बॉक्स है, उस में से अपन किसी चीज़ को पास कर रहे हैं। अब सीधी सी बात, अपन रेडियोग्राफी की बात करें तो क्या पास करेंगे, कैसेट्स को पास करने के लिए पास बुक्स का यूज़ किया जाता है। फिर अपन बताएंगे द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पास बुक्स इज़ नियर टू द फिल्म लोडिंग बेंच। ठीक है। अब अपन बात करते हैं पास बॉक्स के लिए जो कहाँ है लोकेशन, बिल्कुल लोडिंग बेंच। लोडिंग बेंच का मतलब अपना पास बॉक्स होता है, लोडिंग बेंच में बता रहा है अपन। लोडिंग बेंच कौन सी होती है, जिसके ऊपर रखा अपन कैसेट रखते हैं, फिर उसके अंदर अपन उसको कैसेट को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर अगर अपने कैसेट लगा दी, फिर पास बॉक्स के थ्रू उसको अपने एक्सरे रूम में भेजते हैं, और फिर एक्सरे रूम से अपन उसको एक्सरे करते हैं, फिर लेटेंट इमेज बन जाती है, और फिर लेटेंट इमेज को अपन पास बॉक्स के थ्रू वापस उससे निकालते हैं, और अपनी लोडिंग बेंच होती है, अनलोडिंग बेंच होती है, उस पर रख कर कैसेट वापस अपने एक्सरे फिल्म को निकाल लेते हैं। ठीक है। आगे है टाइपली की पास बॉक्स हैज़ टू लाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, अपना जो पास बॉक्स होता है उसमें दो डोर होते हैं। होता है ये जनरली कि अपना जो पास बॉक्स होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड दिया जाता है। कैसा होता है मैं बताऊँ आपको। ठीक है, मान के चलो ऐसा होता है एक बॉक्स, उसमें क्या करते हैं, बीच में से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब मान के चलो इधर तो मेरा एक्सरे रूम, इधर है मेरा डार्क रूम। ठीक है, तो क्या करते हैं, डार्क रूम से इधर से अपने कैसेट भेजी इधर, मतलब ठीक है। ये हो गया ये पास बॉक्स। ठीक है। अब पास बॉक्स जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन, चलिए ठीक है, समझते नहीं चल रहा। पास बॉक्स में क्या होता है कि दो, जैसे मैंने आपको बताया बॉक्स बनाया था, दो पार्ट उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक से क्या करते हैं कि अपन एक्सरे जो कैसेट होती है उसको डार्क रूम में उसमें एक्सरे रूम में भेजते हैं डार्क रूम से, और फिर उसको पे एक्सरे कर लेते हैं, और फिर उसको डार्क रूम एक्सरे रूम से दूसरे डोर के थ्रू ले आते हैं अपने डार्क रूम में। ठीक है। उसके बाद अपने टाइपिकली पास बॉक्स टू लाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर दैट आर इंटरलॉक्ड बोथ कैन नॉट बी ओपन एट द सेम टाइम। जैसे मैंने आपको बॉक्स बनाया था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें क्या होता है कि एक से अपन देंगे, एक का काम होता है अपने डार्क रूम से फिक्स रखते हैं ये चीज़ कि एक डोर से तो अपन को एक्सरे कैसेट को भेजना है और दूसरे से लेना है। और अपन दूसरे बात करें कि डार्क रूम के जो दोनों डोर हैं, पास बॉक्स के जो दोनों डोर हैं, वो अपने एक साथ ओपन नहीं होंगे, दोनों को एक टाइम पर ओपन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक अगर अपना पास बॉक्स का एक डोर अगर खुला है तो दूसरा बंद रहेगा, दूसरा खुला है तो पहला बंद रहेगा। द पास बॉक्स डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, वन फॉर एक्सपोज्ड एंड अदर फॉर अनएक्सपोज्ड फिल्म्स। जैसे मैंने आपको बताया, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, अनएक्सपोज्ड
वन फॉर एक्सपोज और वन अदर फॉर अनएक्सपोज। एक्सपोज्ड कैसेट कौन सी होगी, वो कैसे वो फिल्म्स जो क्या होगी अपने एक्सरे रूम में होती है। भाई होता क्या है, अपनी डार्क रूम में कौन सी होती है, अनएक्सपोज्ड फिल्म है। फिर अनएक्सपोज्ड फिल्म को पास बॉक्स के थ्रू अपन किस में भेज देंगे, एक्सरे रूम में। ठीक है, एक्सरे रूम में अब अपन ने भेजी कौन सी थी, अनएक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म। ठीक है, वहाँ पे उस पर एक्सरे किया गया, जैसे ही एक्सरे उस पर टकराई वो कौन सी हो गई, एक्सपोज्ड। अब दूसरे डोर के थ्रू अपन को एक्सपोज्ड फिल्म अपन को मिल जाती है। ठीक है, पास बॉक्स लगाया क्यों जाता है, आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि पास बॉक्स एक तरीके से पता होता क्या है, होता है अपने दो रूम है, एक साइड अपना एक्सरे रूम है, एक साइड अपना डार्क रूम है, दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि अपने खिड़की होती है ना, विंडो होती है, इस तरह का कुछ होता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ है कि अपन मैं कोई चीज़ सीधी विंडो से पास कर रहा हूँ, या मैं एक चीज़ है बाहर मैंने एक गेट खोलेगा फिर एक्सरे रूम का, फिर मैं जाऊँगा फिर डार्क रूम के अंदर देने जाऊँगा, तो टाइम सेविंग बच रही है ना मेरी। एक तो मैं डायरेक्टली विंडो से दे रहा हूँ और एक मैं पास बॉक्स से दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पास बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आगे के डार्क रूम की डिज़ाइनिंग्स और जो अपना डार्क रूम एंट्रेंस और डार्क रूम इल्यूमिनेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।